हमारा अगला क्लास आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 31 पर हम पहुँचे थे और जिसमें से हमारे 5 या 6 क्लास हो चुके हैं। और जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, टेलीमानस क्या है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, ऑप्शन सी मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। 2 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था। तो पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, और बी है केवल दो, सी है न तो एक न ही दो, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेगुलेशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर 1 है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना। 2, देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना। 3, स्वच्छ और अधिक संधारणी परिवहन साधनों को बढ़ावा देना। 4, मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन सी है केवल एक कथन गलत है, ऑप्शन डी है सभी कथन सही है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हरा कर विजेता बनी। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताएं हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो होता है सही उत्तर आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लाउडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ऑप्शन ए पेरू, बी मैक्सिको, सी जॉर्डन, डी इरिट्रिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में हरिकेन मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित की। तो ऑप्शन ए फ्लोरिडा, बी ओमान, सी ग्रीस, डी रोमानिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो हरिकेन मिल्टन एक चक्रवात है जो अधिकतर मैक्सिको में आता है और ये है चक्रवात। तो हमारा 37 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई। वर्ष 2000 हाँ, दूसरा है वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए केवल एक, बी है केवल 2, सी है न तो एक न ही दो, डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का सी, न ही एक न ही न तो एक न तो दो। तो ठीक, यही उत्तर हमारा सही होता है। निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया। पटना, गया, नालंदा, दरभंगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गया। ठीक, तो 39 है, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित कथन गलत का चयन करें। इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स भी शामिल किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसमें हमें पूछा है गलत कथन का चयन करें। यहाँ उत्तर गलत होगा, क्योंकि यहाँ सही कथन का चयन करें होना चाहिए, क्योंकि सभी कथन सही है। तो हमारा उत्तर यहाँ गलत की वजह सही होना चाहिए यहाँ और हमारा इस आधार पे हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? पोलैंड, स्वीडन, जर्मनी, भारत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में किया गया। कहाँ? जर्मनी में किया गया। तो 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। दूसरा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी न तो एक न तो दो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, थाईलैंड। तो हमारा ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोलिविया, कोलंबिया, साइप्रस, थाईलैंड चारों देश शामिल हैं। ठीक। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है फिजी, बी है उत्तर कोरिया, सी मिस्र, डी निकारागुआ। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकारागुआ। तो निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। ठीक। जबकि इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, जबकि पहला राज्य हमारा बिहार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट पहला है, विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। 2 है, यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताएं क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, न तो 1 न तो 1 न तो 2। ठीक। तो जैसे विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरॉन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरॉन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? ए यूरेनस, बी प्लूटो, सी नेपच्यून, डी शनि। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो। कैरॉन इसका उपग्रह है। ठीक। 47, ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? विदेश मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, ए और बी दोनों। तो हमारा 47 का सही हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? हाजीपुर बिहार, मंदसौर मध्य प्रदेश, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, डीग राजस्थान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीग राजस्थान। ठीक। तो 49 है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है वेनेजुएला, बी कोलंबिया, सी गोयाना, डी ब्राज़ील। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। ठीक। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का 50। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन CBM शुरू किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिशन 3 चरणों वाला है। दूसरा है, इसका उद्देश्य वर्ष 2029 तक क्रूज के जरिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को 5 गुनी करनी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2, उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
केवल एक, मतलब यह मिशन 3 चरोरों वाला है, यही कथन सत्य है। ठीक, बाकी सब असत्य हैं। ठीक, तो चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। गाइस बाय, लव यू, टेक केयर, और आप लोग मस्त रहिएगा, हमेशा पढ़िएगा अच्छे से, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।